महिला सुरक्षा सेल नोडल अधिकारी डॉक्टर नेहा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों के 3 बार काउंसलिंग की गई है और दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद अंजलि के ससुर महेश ने अपनी पोती उसकी मां अंजलि को देने की बात कही। नोडल अधिकारी नेहा शर्मा के इस प्रस्ताव पर महेश सहमत हो गए हैं और अपनी पोती राधिका को उसकी मां को सौंप दिया। इसी के साथ महिला सुरक्षा सेल के नोडल अधिकारी डॉक्टर नेहा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2021 से 22 में 182 केसों की काउंसलिंग की गई है और 51 केसों में महिलाओं की सुरक्षा सेल को सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया है कि 51 वैवाहिक जोड़ों की काउंसलिंग कराकर शांतिपूर्ण रूप से वैवाहिक जीवन जीने के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया 112 जोड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से रहने के लिए कोर्ट के द्वारा समझौता करा दिया है। महिला सुरक्षा सेल टीम मामलों को गंभीरता को समझते हुए शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कर रही। इसी क्रम में महिला सुरक्षा सेल से अंजनी पत्नी स्वर्गीय महेश व पुत्री सुदेश पाल मीरपुर के ग्राम मुकर्रमपुर निवासी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अंजलि ने अपने 1.5 वर्षीय पुत्री राधिका को अपने ससुर सतपाल से वापस दिलाए जाने की मांग की थी। महिला सुरक्षा सेल के द्वारा 15 नवंबर को दोनों पक्षों को काउंसलिंग हेतु बुलाया गया है। दोनों पक्षों को सुना गया, जिसमें जानकारी हुई है कि करीब 8 माह पूर्व अंजलि के पति महेश की मृत्यु हो गई थी। पारिवारिक विवाद के कारण अंजलि की 1.5 वर्षीय पुत्री राधिका को अंजलि के ससुर ने अपने पास ही रख लिया था। पति की मृत्यु के बाद अंजलि अपने मायके रहने लगी। महिला सुरक्षा सेल नोडल अधिकारी डॉक्टर नेहा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों की 3 बार काउंसलिंग की गई है और दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद अंजलि के ससुर महेश ने अपनी पोती। मेरा नाम नेहा शर्मा है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री चंद्रभूषण सिंह के मार्गदर्शन में हम सभी के द्वारा ये महिला सुरक्षा सेल की पहल शुरू की गई थी। महिला सुरक्षा सेल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी महिलाएं विविध घरेलू हिंसा या अन्य किसी समस्या से पीड़ित हैं, वो यहाँ आकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को 10 बजे से लेकर जब तक हमारे पास महिला संबंधी समस्याएं आती हैं, हम लगातार उनकी सुनवाई करते हैं। सुनवाई में हम दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग के द्वारा आपसी समझौते पर हमारा बल अधिक रहता है। महिला सुरक्षा सेल की स्थापना जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नवंबर 2022 में की गई थी, 2021 में की गई थी और विगत 1 वर्ष में हमने अब तक कुल 182 केस की अभी तक काउंसलिंग की है, जिसमें से 51 केसेस में हमको सफलता मिली और जो हमारे जोड़े थे, कपल थे, वो आपसी समझौते के लिए तैयार हो गए और शांतिपूर्ण रूप से आज साथ रह रहे हैं। बाकी के जो हमारे लगभग 112 जो विवाद थे, उसमें शांतिपूर्ण ढंग से कोर्ट के द्वारा समझौते के लिए जो वैवाहिक कपल थे वो तैयार हो गए हैं और हम लोगों का यह प्रयास रहता है कि जो भी घरेलू कलह के कारण जो घर टूट रहे हैं, उनको काउंसलिंग के द्वारा उन्हें समझाया जाए कि आपके लिए क्या उचित है और अपना घर को कैसे वो लोग बचा सकते हैं। इस पर हमारा सबसे ज़्यादा जोर रहता है। आज हमारे पास कुल 12 केस आए हैं और उस 12 में से अभी तक हमारे 3 केस ऐसे रहे जिसमें हम आपसी समझौता कराने में सफल रहे। बाकी केसेस को हमने अगली डेट दी है, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम कम से कम 3 काउंसलिंग के द्वारा उनके बीच जो भी मतभेद है उन्हें कम कर सकें और कोशिश ये रहती है कि उन मतभेदों को समाप्त करके उन्हें साथ रहने के लिए राजी कर सकें। बाहर बहुत भीड़ है मैडम, कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कल बोला कि अभी तक हमारा कोई भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। संभव है कि उनका केस अभी तक उनकी सुनवाई 2-3 काउंसलिंग में हुई हो और किसी निस्तारण पर वो ना पहुंचे हो, परंतु ऐसा कम ही होता है कि हमारे यहाँ कोई भी फैसला ना हो। जितने भी केसेस हैं, हम पूरी कोशिश रहती है कि 3 से 4 काउंसलिंग में हम उन केसेस का निस्तारण संभव कर सकें। क्या अपील करना चाहती है मुजफ्फरनगर की जनता से? मुजफ्फरनगर की जनता से मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि महिला सुरक्षा सेल आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके आसपास आपको कोई भी ऐसी महिला दिखती है जो विविध समस्याओं से पीड़ित है और जिसे लगता है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है या वो कोर्ट कचहरी न जाकर एक सौहार्दपूर्ण रूप से अगर अपना समझौता चाहती हैं, तो उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप महिला सुरक्षा सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराइए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके झगड़े का हम शांतिपूर्ण समाधान दे सकें।